फील करोगे आगे चल के, या महसूस करोगे या देखोगे कि आपका अकाउंट्स का पेपर आप क्या होगे सर बहुत लेंदी आता है। बच्चे वो पेपर लेंदी नहीं होता, प्रॉब्लम होती है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कॉन्सेप्ट अगर हमें आते हैं। सेकंड जो मेजर प्रॉब्लम आती है अकाउंटेंसी में वो होती है कैलकुलेशन, कि हमें कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता है और इस वजह से हमारा पेपर मतलब छूट जाता है। बहुत ज़्यादा 50% से ज़्यादा बच्चे कहते हैं सर पेपर लेंदी था, छूट गया। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज विदाउट पेन एंड पेपर। आपको परसेंटेज निकालना सिखाऊंगा, आपको पेन पेपर यूज नहीं करना, सिर्फ माइंड में आपकी विद इन अ सेकेंड आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। तो फर्स्ट परसेंटेज इज 10%। किसी भी डिजिट की, फिगर की 10% कैसे कैलकुलेट करें वो हमें जानना होगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर आप कोई सी भी फॉर एग्जांपल कोई सी भी फिगर है x, उसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो वो होता है 10/100। परसेंटेज का साइन हटाया, अपॉन में लग गया 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो एट लास्ट हमें ये पता लगा अगर हमें किसी भी फिगर की 10% निकालनी हो, जस्ट हमें उसे डिवाइड बाय 10 करना है। तो आओ इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इनकी 10% निकालते हैं। 10% निकालने के लिए डिवाइड बाय 10 भी याद नहीं रहता तो इतना याद रखो, लास्ट 1 डिजिट से पहले आपको एक पॉइंट लगाना है। तो ये 40,000, अगर मैं 40,000 से एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दूं तो मुझे कितना दिखाई दे रहा है, या फिर मैं एक डिजिट लास्ट वाली सिर्फ यहाँ पे हाइड कर लूं या छुपा दूं तो आपको कितना दिखाई दे रहा है, 4,000। दैट इज योर 10%। 40,000 का अगर आप 10% कैलकुलेट करोगे तो आएगा 4,000। सर ये तो बहुत सिंपल है। और सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये 50,000 है, एक पॉइंट लगा दो लास्ट डिजिट से पहले, तो कितना दिखाई देता है, 5,000। तो इसका 10% 5,000 है। आप अगर लास्ट में जीरो है तो आप उसे छुपा भी सकते हो, हाइड कर लो। कितना दिखाई दे रहा है ये, सर 1500। तो 15,000 का 10% 1500। सेम इसका हो जाएगा 8900। सर ये वाली बता के दिखाओ 4, 5, 6, 8। अब क्या करोगे बेटा, कॉन्सेप्ट पे रहो, लास्ट में एक पॉइंट लगा दो। कितना दिखाई दिया, सर 456.8। ये 4568 का 10% कैलकुलेट कर लिया हमने। 15 का 10% कितना होगा, लास्ट में एक पॉइंट लगाओ, 1.5। 20 का 10% कितना होगा, 2 रुपीज। सिंपल था, मजा आया। चलो आओ कैलकुलेट करते हैं। सेकंड हमारी 5% की, हम 5% कैसे कैलकुलेट करेंगे। 5% कैलकुलेट करने का कोई लॉजिक नहीं है, आपको 10% कैलकुलेट करना आ गया। अगर आप 10% को डिवाइड बाय 2 करोगे तो वो 5% हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपको निकालना 10% ही है, बस उसका आधा कर दो, हाफ कर दो, तो वो 5% में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 40,000 का 10% कितना होगा, 4,000 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2,000। तो 40,000 का 5% है 2,000। 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। 5,000 का हाफ 2,500। 7,000 का 10% 700। 700 का हाफ 350। 6,500 का 10% होगा 650 और 650 का हाफ होगा 325। 20 रुपीज का 5%। सर पहले 10% कैलकुलेट करते हैं। हाँ बच्चे 10% कितना आएगा, सर 2 रुपीज। बेटा उसका आधा कितना होगा, सर 1 रुपीज। तो ये इसका 5% है। सर ये तो बहुत सिंपल है। तो परसेंटेज निकालना कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। नॉर्मली आपने देखा होगा आपके क्वेश्चंस में 10%, 5%, 15, 20, 30, 40 ये सब नॉर्मली आती हैं। ओके, नाउ कम टू 1%। हाउ वी कैलकुलेट 1%। बेटा 1% का लॉजिक समझना तो आपको याद रहेगा। 1% का मतलब होता है 1/100, यानी कि किसी भी फिगर का अगर मुझे 1% निकालना है तो डिवाइड बाय 100 करना होगा। तो बच्चे मैं डिवाइड बाय 100 करने से अच्छा मैं और सिंपल ले लेता हूं, लास्ट 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दूंगा तो वो डिवाइड बाय 100 ही माना जाएगा। तो 4,000 का 1% कितना होगा, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाओ, ये हो जाएगा 40 रुपीज। 5,600 का 1% कितना होगा, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाऊंगा 56। 240 का 1% कितना होगा, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाओगे 2.4। 15 का 1% कितना होगा, सर ये हो जाएगा 0.15।
ये तो ऑलरेडी 2 डिजिट है, इससे पहले पॉइंट लगाऊंगा तो 0.15, दैट मीन्स 0.15। 600 का सर 6 रुपीज। ओके, 1% हमने निकालना सीखा। नाउ कम टू 2%। 2% कैसे निकालेंगे किसी भी फिगर का? सेम कॉन्सेप्ट, आपको कैलकुलेट 1% ही करना है। 1% कैलकुलेट करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो 2% बन जाएगा। 1% कैलकुलेट करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे वो 3% बन जाएगा। 1% को कैलकुलेट करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4% बन जाएगा। 5% अगर आप सिंपल कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो 1% मल्टीप्लाई बाय 5 या 10% का हाफ। तो आओ 2% निकालते हैं। 400 का 1% कितना होगा? सर 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे 4 रुपीज। बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2% निकालता हूं तो 8 रुपीज। 5000 का 1% 50, 15 into 2 100, ऐसी ये आ गया 9000 का 180। नाउ कम टू 25%। 25% कैसे कैलकुलेट होगा बच्चे? 25% का मतलब होता है 25/100। अगर आप इसे सॉल्व करोगे डिवाइड बाय आएगा 4, दैट मीन्स आपको हर एक फिगर को 1/4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1/4 से डायरेक्ट डिवाइड करना, डिवाइड बाय 4 करना डायरेक्ट, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। हम 4 से इतनी जल्दी डिवाइड नहीं कर पाते, लेकिन हम किसी भी चीज को 2 से बहुत जल्दी, हाफ यानी कि 50% बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो 1/4 को मैं 1/2 into 1/2 लिखूंगा। मैं ये क्या सिखाना चाह रहा हूं? 25% को एक याद रखो, एक रूल से, हाफ एंड हाफ। मतलब पहले आप किसी भी फिगर का हाफ करो, आधा निकालो, फिर उसके बाद दोबारा उसे हाफ करो। तो एग्जांपल देखना, 2000 का हाफ कितना होगा? आधा कितना होगा? 1000 का भी हाफ 500, तो 2000 का 25% हो गया 500। 3600 का हाफ 1800 का हाफ 900। 20,000 का हाफ 10,000 का हाफ 5,000। 16,000 का हाफ 8,000 का हाफ 4,000। देखो कितना सिंपल था। नाउ कम टू 20%, 30% एंड 40%। हाउ वी कैलकुलेट 20, 30, 40? बच्चे इनका बेस एक ही है, 10%। आप 10% निकालो मल्टीप्लाई बाय 2, 20%। 10% निकालो मल्टीप्लाई बाय 3, 30। सेम 40%। तो फॉर एग्जाम्पल 400 का 20% कितना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 10% निकालना होगा। सर 10% निकालने के लिए तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे। कितना शो हो रहा है? 40। 40 into 2 80 रुपीज। 400 का 20% होगा 80 रुपीज। चलो 600 का 30% कितना होगा? सर पहले 10% कैलकुलेट करेंगे। ओके बच्चे, कितना? 60 रुपीज। 60 मल्टीप्लाई बाय 3, 180 रुपीज। सर एक और 1200 का 40% कितना होगा? बच्चे इसका 10% कितना है? 120। 120 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 हो जा 48, 480। बताओ सिंपल है। अब कईयों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम तो ऐसे कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। हाँ बच्चे, आप कुछ भी परसेंटेज निकाल सकते हो, इनका कॉम्बिनेशन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपसे 11% पूछा, 10% अलग कैलकुलेट करो, 1% अलग कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड कर लो। 12% पूछा, 10 अलग 2 अलग, दोनों को ऐड कर लो। इतना सिंपल है ये परसेंटेज निकालना। लास्ट एक 15% देखते हैं। अगर आपको 15% निकालना है, आप 10% निकाल लो और 5% निकालो, दोनों को ऐड करो। ठीक है सर, कोई एक एग्जांपल? हाँ बच्चे, 5000 का हमें 15% कैलकुलेट करना है। ठीक, तो 5000 का 10% होगा 500 और 10% को मैं हाफ करूंगा तो वो आ जाएगा 5%। तो 5000 का 10% 500 और 5% 250। तो 500 प्लस 250 ये 750। आप धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करोगे, ये सारी परसेंटेज माइंड में कैलकुलेट होंगी। ये पेन पेपर पे लिखने की कोई इसकी नीड नहीं है, कुछ नहीं है। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी। ठीक है, यही आज का हमारा कॉन्सेप्ट था। ओके, थैंक यू क्लास।